उम्मीद सहर रखना, इस तीरा शबी में भी उम्मीद सहर रखना, अपनों की खबर रखना, गैरों पे नजर रखना, अपनों की खबर रखना। अच्छा फिर पढ़ देता हूँ। इस तीरा शबी में भी उम्मीद सहर रखना, अपनों की खबर रखना और गैरों पे नजर रखना। साथियों, दोस्तों, निहायत वाजिब एहतराम मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज की प्रोसीडिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मेरे कुछ साथी दोस्त कहते हैं कि जब आप कोर्ट से बाहर आते हैं तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो हम तक आधा पैगाम दे देती है। तो आज की जो प्रोसीडिंग्स है अल्हम्दुलिल्लाह, आज की प्रोसीडिंग भी बहुत बेहतर रही अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं से, मेरे रब के करम से आज की प्रोसीडिंग्स हमारे केस के हवाले से, हमारे हवाले से बहुत बेहतर रही। यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा आप सब भाइयों से। कल कॉल्स का एक तांता बन गया। आप यकीन करें कि रात 3 बजे तक मैं जवाब देता रहा। यही असद साहब का हाल था, यही मरकजी कमेटी के सारे दोस्तों का हाल था। लोधी साहब हो, आजम साहब हो, सलीम मुगल साहब हो, शफीक बुखारी साहब हो, जावेद जप्पा साहब हो, सद पीरजादा साहब हो, राजा सद्दक ख़याम साहब हो, कितने लोग हैं, अगर कोई नाम रह जाए तो माफ़ी। देखिए, हमारा मैंडेट ये है कि जो बात हो वही बात आप तक पहुंचाई जाए। हम यहाँ ना आपको नाराज करने के लिए खड़ा होते हैं, ना आपको खुश करने के लिए खड़ा होते हैं। We are not supposed to appease someone or not to supposed to dislike someone. जो आपने आज मुझे एक बात का जवाब देना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आपसे मैं आज सवाल करता हूँ कि जैसे जैसे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है वही प्रोसीडिंग आके असल फॉर्म में आप तक पहुंचानी चाहिए, हाँ या ना? असल पहुंचानी चाहिए ना आप तक। अब दोस्त कल बड़े परेशान फोन कर रहे हैं मुझे, जी आज जो मुगल साहब ने स्पीच की है आप बड़ी मायूसी हुई। मैंने कहा किस बात पे भाई, क्यों मायूसी हुई? कहने लगे उन्होंने कहा कि अगर फैसला हमारे हक में आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, ना आए तो 2 बार हम अल्हम्दुलिल्लाह। बैसियत मुसलमान आप मुझे बताएं, हर हाल में सब्र और शुक्र करना, ये असद मुगल ने कहा है या अल्लाह कुरान में कह रहे हैं या मेरे नबी का फरमान है? ये ओ भाई, ये तो बैसियत मुसलमान, ये वो तो कुरान की आयत या हदीस के हवाले से बात कर रहे थे। बैसियत मुसलमान ये हमारा ईमान कामिल है कि हर हाल में शुक्र अदा करना, परवरदिगार का हुक्म यही है। तो इसलिए इन बातों को खुदारा आप ज़हन में ना लाइए, क्योंकि जो हकीकत है हालात रोज बरोज बदलते हैं, हर रोज डेवलपमेंट्स होती है। आप यकीन करें कि जैसे कोर्ट्स की डेवलपमेंट खत्म होती है हम थोड़ी सी बात करके फिर दौड़ लगा देते हैं, और फिर उन डेवलपमेंट्स को ज़हन में रखते हुए मरकजी कमेटी अपने अगले लाए अमल का, और फिर रात 1-2 बजे तक जिस इसका दरवाज़ा बजाना पड़े हम बजाते रहते हैं आपकी दुआओं से। अली अख्तर शाह साहब, अदनान कुरैशी साहब और जितने मेरे दूर दराज से साथी दोस्त आए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतर रही। असद मुगल साहब आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन एक बात ज़रूर करूँगा कि आज मैं चाहता हूँ एक बार शाह खावर के लिए क्लैपिंग करें। शाह खावर साहब, वी सैल्यूट यू सर। और फिर उसके बाद एक दफा आप पीरजादा साहब के लिए, शहीन पीरजादा के लिए भी क्लैपिंग करें। और आखिरी बार, अगर आप थके हुए ना हो, 3 बार बात होती है मुसलमान की, अगर आप थके हुए ना हो तो एक बार मियां रजा रबानी के लिए भी क्लैपिंग करें। अच्छा हाँ, अच्छा यार, एक बात तो बड़ी मैं सॉरी बतानी भूल गया। हमारे आज एक डॉक्टर साहब हैं जो सैक डिप्लाइज है एपीपी से, डॉक्टर सईद अहमद साहब, यहाँ पता नहीं मौजूद है। अच्छा, उन्होंने आज बड़ा कमाल काम किया है जो हम पिछले 4 माह में नहीं कर सके। और डॉक्टर साहब ने जाते ही, इससे पहले कि रजा रबानी साहब बोलते, वो रोस्टम पे खुद खड़े हो गए। एपीपी के जो दोस्त है, डॉक्टर साहब के लिए क्लैपिंग करें यार। और डॉक्टर साहब ने कहा, अच्छा डॉक्टर साहब ने कहा जी मुझे 1 मिनट सुन लें। उन्होंने कहा जी आप लायर, ने कहा जी मैं सैक्ड एम्प्लॉई हूँ, मैं पीएचडी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरे साथ ये हुआ। उन्होंने सुना, उन्होंने कहा जी बिल्कुल। और पहला जुमला आज की प्रोसीडिंग का क्या था? किताब बंदियाल साहब ने कहा हाँ हम इसको देख रहे हैं, आप दुआ करें, आपका मसला हल की तरफ बढ़ रहा है, आप दुआ करें। तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आपकी जुर्रत को भी सलाम है कि जिस तरीके से आप गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कल हर साथी के मैंने रोस्टम पे जाना है। भाई कोर्ट के जितने लायर काउंसिल वहां खड़े थे, आखिर पे सब खड़े हो गए, जो रोज हम चाहते हैं कि आखिर पे सारे काउंसिल एक बार दोबारा अपने मुतालबे का इयादा करें, और जितनी बातें आप करते हैं
کہ جی ریویو ججمنٹ ٹرائل اسد صاحب ڈیٹیل میں بتائیں گے. شاہ خاور صاحب نے یہ ساری باتیں جو سڑکوں پہ بیٹھ کے ہم کڑتے بھی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے بھی ہیں, اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہیں, یہ کیوں نہیں کہا, یہ کیوں نہیں کہا, آج شاہ خاور صاحب نے سارے دروازے ہی بند کر دیے ہیں, انہوں نے وہ ساری باتیں رکھ دی ہیں. تو اب آپ کی اچھا اب آخری بات یہ ہے کہ میں پھر کہوں گا, پیغام دوں گا, نارمل حالات نہیں ہیں.